नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 मार्च 2025 मंगलवार। जैसा कि हमने पिछले 2 दिनों में 14 मार्च 2025 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसके प्रभाव हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे ये हमने जाना। 14 मार्च 2025 को ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि जैसा कि आप जानते हैं कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव होता है। यह व्यय को दिखाता है। मीन राशि में पहले से ही राहु, शुक्र और बुध स्थित है जिनसे सूर्य का मिलन होगा। शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 मार्च 2025 को मीन राशि में 6 ग्रह संसद में वार्ता करेंगे कि आगे प्रकृति का भविष्य में निर्माण किस प्रकार करना है, जो बदलाव करने हैं वे किस प्रकार करने हैं, क्या क्या करने हैं, जिसमें शुक्र के अधीन होकर ये सभी ग्रह कार्य करेंगे। क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और वक्री भी हैं, और वक्री ग्रह जैसा कि आप जानते हैं और अधिक मजबूत हो जाता है। 30 मार्च 2025 को नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। नए साल की प्रतिपदा है और 30 मार्च 25 को नवरात्रा स्थापना भी है। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला समय परिवर्तन को लेकर आ रहा है, और यह परिवर्तन आपकी सोच, आपके विचारों में होने जा रहा है, और इसका प्रभाव 14 जनवरी 2025 से ही आप लोगों को संकेत के रूप में मिलना शुरू हो गया है। तो आप देखेंगे कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते ही अपनी अथॉरिटी को बचाए रखने के लिए, अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपने पद को बचाए रखने के लिए तुरंत जल्दबाजी में सही गलत का बिना विचार किए निर्णय लेंगे। नए नए नियमों कानूनों का आदेश पारित करेंगे, जिससे क्लेश उत्पन्न होगा, बगावत होगी और अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा। तो फिर वह अथॉरिटी चाहे आपके घर में हो, व्यापार में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, समाज में हो, देश प्रदेश में हो, विदेश में हो, सभी जगह अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। आगे से इस प्रकार से होना चाहिए, अब तक जो होता आया है वह नहीं होना चाहिए। और अब तक क्या होता आया है इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। पिछले 30 सालों में जो हमने परिवर्तन देखा है, सन 90 से जब हमने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा तो पेजर, मोबाइल, कंप्यूटर, इन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हम अपने विचारों को बदलते गए, समाज से दूर होते गए,
परिवार में अकेले होते गए और हम सभी सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ की ओर भागते रहे, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते रहे, एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या को अपने दिल दिमाग में बैठाते रहे, जबकि इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह सब प्रकृति का है। वह आपसे पहले स्थित था और आपके बाद स्थित रहेगा। आप जैसे कई हस्तियाँ इस प्रकृति में कितनी बार आई और कितनी बार चली गई, किंतु यह प्रकृति तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो हम लोगों ने अपने जो विचारों में परिवर्तन करके अपनी अथॉरिटी का या प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वह धन के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के रूप में हो, अधिकार के रूप में हो, उसका उपयोग करने के स्थान पर हमने उसका दुरुपयोग किया है और अपने अधीन लोगों को लाने के लिए, झुकाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि अब प्रकृति अपने नियमों में पुनः लौटना चाहती है। वह आप सभी को वापस वहीं ले जाना चाहती है जो प्रकृति का वास्तविक नियम है, जो सच्चा और सिद्ध नियम है, जियो और जीने दो। तो यह प्रभाव हम सभी लोगों को मिलने जा रहा है। हमारी सोच, हमारे विचार बदलने वाले हैं और इसको महत्व देंगे सूर्य। इस प्रकार से यह आने वाला समय बहुत ही कष्टदायक भी हो सकता है और सुखदायक भी हो सकता है। सुखदायक तब होगा जब आप अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और जो सही है, नीति नियम अनुसार है, धर्म अनुसार है, सिर्फ वही कर्म करें। और कष्ट तब होगा जब हम अपनी अथॉरिटी को बचाए रखने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर प्रकृति हमें दंड देगी और उस दंड स्वरूप हमें कष्ट होगा। तो जितनी भी अभी आप लोगों की दबी हुई इच्छाएं हैं, विचार है, उसे बाहर निकालिए, उसे सामने लाइए, उसे समाज को बताइए और दुनिया को, समाज को एक नई दिशा दीजिए। तभी आपका जीवन सार्थक है। जय हिंद, जय भारत।